दोस्तों अगर आपको जासूसी मूवी और सीरियल देखना बहुत पसंद है तो आज का वीडियो खास आपके लिए है, जो कि जासूसी की एक सच्ची कहानी है। एक जासूस किस हद तक दुश्मन देश का भरोसा जीत सकता है, इसका अंदाजा तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसे दुश्मन देश ने खुद ही रक्षा मंत्री बनने तक का ऑफर दे दिया। ये जासूसी की कहानी उस शख्स की है जिसे सरेआम चौराहे पर फांसी दी गई। जिस देश ने उसे जासूसी के लिए भेजा वह उसकी शव की मांग करता रहा, लेकिन उसे उसकी लाश तक नहीं लौटाई गई। अपनी कहानी पर आगे चलने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश, हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। दोस्तों ये कहानी इजराइल के सबसे खतरनाक और तेज तर्रार जासूस एली कोहेन की है। ये दुनिया के ऐसे चर्चित जासूस रहे हैं जिन पर कई फिल्में बनी हैं। ये दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूस थे। इस शख्स ने इजराइल के लिए दुश्मन देश सीरिया में जासूसी की। एली का जन्म मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में एक सीरियाई यहूदी परिवार में हुआ। वैसे एली के पिता मूल रूप से सीरियाई थे, लेकिन साल 1914 में सीरिया से मिस्र आकर बस गए और यहीं 1924 में एली का जन्म हुआ। साल 1948 में जब इजराइल यहूदियों का अपना अलग देश बना तो 1949 में उनका परिवार इजराइल जाकर बस गया। चूंकि एली कोहेन अरबी, अंग्रेजी और फारसी भाषा पर जबरदस्त पकड़ रखते थे, इसीलिए साल 1955 में उन्होंने जासूसी का कोर्स भी किया। इसके बाद साल 1960 में इजरायली खुफिया एजेंसी के अंदर उनकी भर्ती हुई। शुरू में उन्होंने ट्रांसलेटर और अकाउंटेंट के रूप में काम किया। फिर कई भाषाओं के साथ आसानी से किसी का भी भरोसा जीतने के गुण को देखकर उन्हें दूसरे देश में जासूसी कराने का निर्णय लिया गया। कहा जाता है कि जासूसी की जिम्मेदारी से पहले मोसाद ने उन्हें कड़ी ट्रेनिंग दी थी। इसके बाद साल 1961 में कोहेन को अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स भेजा गया। वहां उन्होंने बतौर सीरियाई मूल के कारोबारी के रूप में बिजनेस शुरू किया। इसके बाद वह धीरे धीरे वहां रहने वाले सीरियाई लोगों के संपर्क में आए। फिर सीरिया के दूतावास तक पहुंच बना ली। अब चूंकि इनका नेचर जल्दी घुलने मिलने का था, इसलिए जल्दी ही सीरियाई दूतावास के अधिकारियों से दोस्ती कर ली और उनका भरोसा जीतने में सफल रहे। उस समय वे सीरियाई मिलिट्री के सबसे रौबदार अधिकारी अमीन अल हफीज के संपर्क में आ चुके थे और उनका भी भरोसा जीतने में वैसे ही सफल रहे जैसे बाकी अधिकारियों का। इस तरह वे सीरिया की राजधानी दमिश्क तक पहुंच गए। वह साल 1962 था जब एली कोहेन दमिश्क आकर वहां की सत्ता में अपनी पहुंच बनाने लगे। अब सीरिया की खुफिया जानकारी अपने ट्रांसमीटर के जरिए इजराइल को भेजने लगे थे। एली से जुड़ा एक जबरदस्त किस्सा है। वो ये है कि एक बार सीरियाई सैनिकों की लोकेशन इजराइल को चाहिए थी, लेकिन मिल नहीं पा रही थी। जहां सीरिया के सैनिक थे वहां काफी गर्मी थी। ऐसे में एली कोहेन ने वहां यूकलिप्टस के पेड़ लगवाने की बात कही। सीरियाई सैनिक मान गए और वहां लंबे लंबे यूकलिप्टस के पेड़ लगाए गए। अब इन पेड़ों के जरिए इजरायली सेना को सीरियाई सैनिकों की जानकारी मिल गई थी। कहा जाता है कि एक बार जब इजराइल और सीरिया की सेना के मध्य युद्ध हुआ तो इन्हीं पेड़ों की वजह से सीरियाई सेना को हार का सामना करना पड़ा। इसी साल 1963 में सीरिया में सत्ता का परिवर्तन हुआ। यहाँ बहुत पार्टी को सत्ता मिली। इस नई सियासत में ऐसे कई लोग थे जो अर्जेंटीना के समय से कोहेन के अच्छे दोस्त थे। बस फिर क्या था, कोहेन की राजनीतिक पहुंच बढ़ती चली गई। इस तख्ता पलट को अमीन अल हफीज की अगुवाई में किया गया था, लिहाजा अमीन ही राष्ट्रपति बने। अब अमीन को कोहेन पर गजब का भरोसा था और ये भरोसा ऐसा था कि एक बार तो उन्होंने कोहेन को डिप्टी रक्षा मंत्री बनने तक का ऑफर दे दिया, लेकिन फिर किसी वजह से उन्हें पोस्ट नहीं मिल पाई। लेकिन भरोसा भी वैसा ही था। तो अब सवाल यह है कि आखिर इतना भरोसा होने के बाद एली कोहेन पकड़ में कैसे आए। कहा जाता है कि ज्यादा आत्मविश्वास भी कई बार भारी पड़ सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ एली कोहेन के साथ। दरअसल सीरियाई सेना एली कोहेन पे इतना ज्यादा भरोसा करने लगी थी कि अब एली कोहेन इजराइल द्वारा दिए गए निर्देशों को भी नजरअंदाज करने लगे थे। इजरायली खुफिया एजेंसी ने उनसे कहा था कि आप सीरिया में रहते हुए दिन में केवल एक ही बार ट्रांसमीटर का उपयोग करें, लेकिन एली कोहेन एक ही दिन में कई बार ट्रांसमीटर का उपयोग करने लगे। कहा जाता है कि सीरियाई सेना की जबरदस्त तैयारी के बावजूद इजराइल से लगातार मिलती हार के कारण उन्हें शक होने लगा था। तब सीरियाई सेना ने राष्ट्रपति के रक्षा सलाहकार अहमद सुइदान के नेतृत्व में जांच प्रारंभ की। उन्होंने सोवियत रूस से रेडियो ट्रांसमीटर को ट्रैक करने वाला डिवाइस मंगवाया। फिर उसी डिवाइस की मदद से एली कोहेन को रंगे हाथों पकड़ा गया। इसके बाद एली कोहेन से कई दिनों तक पूछताछ की गई। फिर जासूसी का सैन्य मुकदमा चलाया गया और फिर उन्हें सजाए मौत सुनाई गई। साल 1966 में राजधानी दमिश्क में एक चौराहे पर उन्हें सरेआम फांसी दी गई। हालांकि फांसी से पहले इजराइल ने सजा माफी के लिए काफी कोशिश की, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि सीरियाई सेना ने इजराइल को एली का शव तक नहीं दिया। तो दोस्तों ये कहानी थी दुनिया के सबसे चर्चित जासूस एली कोहेन की। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले आप तक ऐसे ही वीडियो लाने के लिए। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।